29/5/86 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है बाप आए हैं आत्मा को ज्ञान नेत्र देने, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। रिकॉर्ड चला है नए नील को राह दिखाओ। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्यों? बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। तो रचना रचयिता को पुकारती है। तो बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक बाप है और दूसरा है पारलौकिक। पारलौकिक बाप सभी आत्माओं का बाप है। एक बाप होने से सभी आत्मापन को ब्रदर्स कहती है। उस बाप को पुकारती है ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो। कब पुकारती है? आत्माएं पुकारती हैं। जो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, कब पुकारती हैं? कलयुग के लास्ट में, जबकि चारों ओर दुनिया में विनाश बरपा होता है, पुकारती है रहम करो, क्षमा करो। क्योंकि भक्तों का रक्षक एक ही भगवान है। तो पहले ये तो समझना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप ही का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। तो लौकिक बाप बड़ा है, पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कब भगवान का परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिरी भी कितने जन्म मिलते हैं, तो भी बाप ही आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और बाप तो आके भारत में, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। ये निराकार, जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा बाप भी निराकार है। वो निराकार भी साकार में आते हैं पार्ट बनाने के लिए। अब निराकार शिव तो शरीर बिगड़ पार्ट नहीं बजा सकता। मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, नए नहीं है। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा का नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है। तो पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, अर्थात
आत्मा को दिव्य चक्षु चाहिए। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैनहीन को राह बताओ। तो कहाँ की राह बताओ? शांति धाम और सुख धाम की राह बताओ। सर्व का सदगति दाता वो सदगुरु तो एक ही है, जो शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। मनुष्य कोई मनुष्य का गुरु नहीं बन सकते, सदगति दे नहीं सकते, न खुद सदगति पाते हैं और न औरों को देते हैं। एक बाप ही है जो सबको सदगति देते हैं, उस अलफ बाप को ही याद करना है। कौन से बाप को? जो सर्व को सदगति देते हैं। सर्व माने कितने? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सर्व की सदगति करते हैं। उस अलफ बाप को याद करना है। जिस समय मुरली चल रही है, ब्रह्मा के तन में चल रही थी, चलाने वाला शिव बाप ही था। तो उस अलफ क्यों कहा? ब्रह्मा के लिए क्यों नहीं बोला? उसे कह करके दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में कोई बाप है, अलफ है, अंत तक खड़ा रहने वाला है। जो तो उर्दू में अलफ शब्द खड़ा हुआ डंडा होता है और बे पड़ा हुआ होता है। बाप समझाते हैं ये जो गुरु लोग हैं वे मुक्ति, जीवन मुक्ति और शांति सदा काल के लिए नहीं दे सकते। वो अल्प काल के लिए सुख दे सकते हैं। वो तो खुद ही दुर्गति में है, विघ से जन्म लेते हैं। जो स्वयं विघ से जन्म लेने वाले हैं वो दूसरों को निर्विषयी दुनिया में कैसे ले जाते हैं? वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बता ही नहीं सकते। साधु सन्यासियों आदि के पास जाते हैं कि हमको शांति का वरदान चाहिए। सुख और शांति का वरदान तो एक ही बाप दे सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को तो दे ही नहीं सकता। भारतवासी तमो प्रधान थे, अभी बाप सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा प्योर थी तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। जबकि आत्माएं प्योर सतो प्रधान थी तब स्वर्ग कहा जाता है। अभी भारत नरक है। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि भारत इतना धनवान था जहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे। तो हीरे व जवाहरात के महल हो जाए तो उससे सुख हो जाएगा? हैं? सुख हीरे जवाहरात से होगा या जिस संगठन में, जिस सोसाइटी में आत्माएं रहती है वो हीरे समान पार्ट बजाने वाली हो तो सुख होगा। हीरे जवाहरातों के महल थे, ये भी एक मुहावरा है।
कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होते हैं। वास्तव में हीरे जैसे पाटधारी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होता है। दुनिया में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में हीरो पाटधारी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वालों में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। जो सत्युग के आदि की 9 लाख विशेष आत्माएं हैं, जो कयामत के समय में जैसे आकाश में सितारे टिमटिमाते हैं, रोशनी देते हैं, ऐसे कयामत के समय में वो 9 लाख आत्माएं सारे संसार में रोशनी देती है। कौन सी? स्थूल रोशनी, ज्ञान की रोशनी देती है। ये धरती के सितारे हैं जो ज्ञान की रोशनी चारों तरफ दुनिया में फैलाते हैं। वो आसमान के जड़ सितारे हैं, वो स्थूल रोशनी देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरातों मिसल सारे संसार में चमकती हुई विशेष आत्माओं की जो संगठन संसार में तैयार होते हैं, उन संगठन में बीच में रहने वाली आत्माएं अपने को और दूसरों को सुख अनुभव कराती। उन महलों की बातें हैं, बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहा जाता है। अभी स्वर्ग नहीं है। ये बात बाप समझाते हैं कि अभी इस दुनिया में स्वर्ग नहीं है, और बाप भारत में नहीं आते हैं। जब स्वर्ग होता है तब नहीं आते हैं। कब आते हैं? जब ये दुनिया नर्क बन जाती है, भारत में खास नर्क बन जाता है, तब भारत में बाप आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी भारत में मनाते हैं। परंतु वो क्या करते थे ये कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं के बाप की जयंती, ये कोई जानते नहीं है। जानते नहीं है भक्ति मार्ग में तो महाशिवरात्रि नाम दे दिया है। जैसे कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं, राम का जन्म दिवस मनाते हैं, बुद्ध की जयंती मनाते हैं, ऐसे नहीं जानते कि शिव की भी जयंती होती है। क्यों नहीं जानते? राम कृष्ण की जयंती जानते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर से जन्म लिया। परमात्मा बाप शरीर में आते तो हैं, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनकी जयंती कब गाई जाती है? जब वो शरीर में आने के बाद, गुप्त पाठ बजाने के बाद, अंत में सारे संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते। इसलिए कहा जाता है छुपा रुस्तम बाद में खुले। सभी धर्म पिताएं, सभी महात्माएं, सभी बड़े बड़े करिश्मे दिखाने वाले संसार में आए, वो अपना पाठ बजाते हैं। उनकी बड़ी महिमा है। ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। लेकिन वो इस सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के बाद सृष्टि की दुर्गति के साथ साथ खुद भी दुर्गति में चले जाते हैं। दुनिया नीचे जाती है, वो भी नीचे जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। तब अंत में परमात्मा बाप आकर के सृष्टि पर करिश्मा दिखाता है। वो करिश्मा दिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए वो भगवान कहा जाता है। कौन सा करिश्मा? नरक को आकर स्वर्ग बनाता है। तो ये बात कोई जानते नहीं है कि हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। गाया
गाया भी जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। कोई 10 सिर का मनुष्य होता है दुनिया में क्या? अगर कभी हुआ होता तो उसके कुल में और भी कोई होते। वास्तव में 10 सिर जो अनेक धर्मों के समुदाय इकट्ठे होते हैं कलयुग के अंत में, उनके मुखिया लोग जो है वो अलग अलग मतों का पार्ट बजाने वाले हैं। उनके समुदाय से, उनके संगठन से वो कलयुग के अंत में रावण राज्य चलता है, जिसे प्रजातंत्र राज्य कहा जाता है। ये प्रजातंत्र राज्य आज सारे संसार में फैल गया। यही 10 शीश वाले रावण का राज्य है। भक्ति मार्ग में उनको जलाते, किनको? रावण को जलाते। रावण को जलाना माने अनेक मतों को जलाना, समाप्त करना। संसार में अगर वननेस आ जाए तो स्वर्ग आ जाए। अनेक मतें हैं तो आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, दुनिया नरक बन जाती है, सब आपस में टकराते हैं। तो भगत लोग उनको जलाते हैं। अब उन भक्तों से कोई पूछे ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफजी बनाकर जलाते हो? एफजी किसकी बनाई जाती है? जो बहुत दुख देते हैं, तो बहुत दुखी होने के बाद उनकी एफजी बनाकर जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। वो कागज का रावण बना देते हैं और उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। ज्ञान का नेत्र तो है नहीं, तो राम राज्य मांगते हैं। अब ये तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, दोनों के मिलकर के 10 विकार बनते हैं। इसलिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसकी एफजी बनाकर जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि रावण कौन है जिसको हम जलाते हैं। तो आखिर कौन हुआ? रावण कौन हुआ? सतयुग त्रेता में जब राम राज्य था तो एक मत थी, एक धर्म था, एक राज्य था, एक राजा हुआ करता था। इसलिए भारतवर्ष में सुख शांति थी, स्वर्ग था। जो भारत स्वर्ग था वही द्वापर युग से नरक बनने शुरू हो गया। द्वापर माना 2 पुर, 2 राज्य शुरू हो गए, 2 मतें शुरू हो गई, 2 धर्म शुरू हो गए, द्वैत फैलता गया। 2 से 4, 4 से 8, अनेक मतों की संख्या संसार में बढ़ती चली गई। तो यही रावण के 10 सिर हैं। सिरों के अंदर ही मत मौजूद होती है, अनेक प्रकार की मतें देने वाले होते हैं। मतों का जब भेद पैदा होता है तो संसार में नरक पैदा होता है।
ये भेद भेद पैदा करने वाले रावण को हम जलाते हैं। अब ये रावण शुरू कब से हुआ? सतयुग से शुरू हुआ, त्रेता से शुरू हुआ या द्वापर से शुरू हुआ? जब द्वैत शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। रावण का राज्य भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब रजो प्रधान स्टेज होती है तो उसके पुतले को नहीं जलाते। रावण को जलाना भी कलयुग में शुरू करते हैं जब बहुत दुखदायी बन जाता है। तो भारतवासियों को पता ही नहीं है कि रावण को कब से जलाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्हों को ये राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये कोई को पता नहीं। ये समझने की नॉलेज है। क्या बात समझना है? गीता में लिख तो दिया है कि नारायण को ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो नारायण बना, नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो नारायणी बनी। लेकिन फिर शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और नर अर्जुन कौन से राज्य में ठोक दिया? तो द्वापर के राज्य में ठोक दिया। भगवान कृष्ण को द्वापर में लगा दिया। अब कृष्ण भगवान अगर द्वापर के अंत में आकर महाभारत युद्ध कराएंगे तो पापी कलयुग की स्थापना होगी क्या? पापी कलयुग की स्थापना कराने के लिए आएंगे क्या? वास्तव में भगवान पापी कलयुग की स्थापना कराने के लिए नहीं आता है। वो तो कलयुग को पलट करके सतयुग की स्थापना करने आता है। कलयुग है कलाहीन युग और सतयुग है 16 कला संपूर्ण युग। तो परमात्मा बाप आकर के जो कलाहीन मनुष्य बन जाते हैं, उन मनुष्यों को आकर के मनुष्य से देवता बनाता है। ये समझने की नॉलेज है, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। बाप को भी समझना पड़ता है, अपनी आत्मा को भी समझना पड़ता है। हु एम आई, मैं आत्मा कौन हूँ? इन आंखों से ना आत्मा देखने में आती है और न इन आंखों से आत्माओं का बाप परमात्मा देखा जा सकता है। भक्ति मार्ग में तो दर्शन को ही बहुत कुछ समझते हैं। महात्मा जी के दर्शन करें। यहाँ ज्ञान मार्ग में ये दर्शन से कोई लाभ नहीं मिलता है, कुछ प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति कब होती है? जब बैठ करके 7 दिन का कोर्स ले लें। कोर्स भी डबल है। पहले बेसिक नॉलेज उठानी पड़े, जो कॉमन नॉलेज है हर मनुष्य आत्मा के लिए, फिर विशेष नॉलेज उठानी पड़े, एडवांस नॉलेज। तो अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलीवेड बाप है तो उनको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था। इन्हों का लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि लक्ष्मी नारायण स्वयं भी 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा। अभी दुखता इतने अनेक धर्म है। दुखधाम का कारण क्या हुआ? अनेकता। 550 करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में तो एक धर्म था। इतनी सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? अभी नारा तो बहुत से धर्म देते हैं। भक्ति मार्ग के बहुत से संप्रदाय हैं जो दीवारों पे लिखाई देते हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। लेकिन कैसे जाने वाला है? तरीका क्या है? अनेक धर्म कहाँ चले जाएंगे? इतनी सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी?
उसका स्पष्टीकरण किसी को पता नहीं। ये दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती क्यों जाती है? मनुष्य आत्माओं की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे क्यों बढ़ते जाते हैं? ये आत्माएं कहां से आ रही है? इतनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती है, फिर भी वर्ष वर्ष कीटाणु बढ़ते चले जाते हैं। आखिरी में ये आत्माएं कहां से आती हैं? जरूर कोई आत्माओं का लोक है। मुसलमान उस आत्माओं के लोक को, अल्लाह के धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। ऐसी भी उन के अंदर मान्यता है। साथ में आसमान पर खुदा रहता है, उसके साथ साथ आत्माएं भी रहती है। रूह है, वो सुप्रीम रूह है, और हम आत्माएं हैं रूह। कहां से आती है? जिसका वर्णन गीता में भी है, उस धाम का। सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार एक लोक है, जिसे पार लोक कहा जाता है। जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, उस परम धाम से मैं आता हूँ। वो मेरा परम धाम है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। इससे साबित होता है वो सब पाप की दुनिया में व्यापक नहीं है। इस पाप की दुनिया में तो पाप और विकार ही व्यापक है। रावण की दुनिया में रावण राज्य ही व्यापक है। यहाँ राम का राज्य नहीं है। वो निराकार राम जब इस सृष्टि पर आता है, तो उस समय सारी आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती है। जब जनसंख्या दुनिया की 500-600 करोड़ हो जाती है, तब अंत में एक तरफ परमात्मा आकर के इस पुरानी दुनिया के विनाश का सामान इकट्ठा कराते हैं। आज से 60-65 वर्ष पूर्व एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था, और 60-65 वर्ष पूर्व इतने ढेर के ढेर भगवान भी भारतवर्ष में नहीं थे। जब असली भगवान आता है, तो असली हीरे को देख करके ढेर के ढेर नकली हीरे भी तैयार हो जाते हैं। असली भगवान गुप्त रूप में अंत तक अपना कार्य करता है। जो नकली हीरे हैं वो बाजार में फैल जाते हैं। 65 वर्ष पूर्व एटॉमिक एनर्जी का भी नाम निशान नहीं था। भगवान आते हैं तो एक तरफ पुरानी दुनिया का साज सामान ऐसा इकट्ठा कराते हैं जिससे दुनिया नष्ट हो जाए, आनंद फानंद में। वो है एटॉमिक एनर्जी। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां प्रयोग हुई। अब तो हजारों हजार वाट के बम्स बन चुके हैं, और एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के। हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम, और न जाने क्या क्या। एटॉमिक एनर्जी ही नहीं, एटम बम ही नहीं, ये बम्स इस दुनिया की सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमात्मा बाप का वो संगठन रूपी किला बनाने का कार्य जब समाप्त होगा, जो गुप्त रूप में चल रहा है, जो माला रूपी संगठन बनकर के तैयार हो जाएगा। हर धर्म में माला घुमाई जाती है ना। कोई ऐसा धर्म है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में माला का महत्व है ना। माला के मणकों को सिमरन करते हैं ना। तो वो मणके क्या चीज है? जरूर परमात्मा बाप इस सृष्टि पर जब आता है, तो हर धर्म से चुनी हुई चुनिंदा आत्माओं को इकट्ठा करता है, संगठित करता है।
और उनकी माला तैयार करता है। वो विशेष आत्माएं सारी सृष्टि पर ऐसा संगठन स्वर्गीय बनाती है जिससे दुनिया में सुखी ही सुख हो जाता है। तो ऐसा संगठन जब बनकर के तैयार होगा तो ये पुरानी 500 करोड़ की दुनिया में आग लगेगी, वो बम फूटेंगे। उस समय का ये गायन है, उस समय का ये विशेष नाम जाप किया जाता है। कौन सा? हर हर बम बम। ये बम शब्द का उच्चारण किस देवता के साथ जुड़ा हुआ है? शंकर के साथ जुड़ा हुआ। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ढेर सारी आत्माएं उस ब्रह्मा के द्वारा जो परमात्मा बाप ने आकर के ज्ञान का उच्छ्वास छोड़ा है, जिसे मुरली कहा जाता है, वो मुरली से लाभ ले रही है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन रही है, ये मुख वंशावली तैयार हो रही है। मुख की पैदाइश वो ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। मुख वंशावली नहीं कहेंगे। जो आज की दुनिया के ब्राह्मण हैं और जो कल की दुनिया के ब्राह्मण थे, उनमें अंतर है। मुख वंशावली किन्हें कहेंगे? जो कोख से पैदा होते हैं, खून की औलाद हैं, वो ब्राह्मण मुख वंशावली। और जो मुख से ज्ञान सुनकर के तैयार होते हैं, वो है मुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्रों में जिसे वेदवाणी कहा है, ब्रह्मा के मुख से उच्छ्वास निकली तो वेद तैयार हुई। वेद माना जानकारी, वो जानकारी का भंडार वेद कहा जाता है। तो अभी प्रैक्टिकल परमात्मा बाप आकर के वो वेदवाणी उच्चारण कर रहे हैं, उस वेदवाणी की व्याख्याएं निकल रही हैं। उस वेदवाणी की व्याख्याओं में ही नई दुनिया बनने का रहस्य भरा पड़ा है। उनमें ये बताया जाता है कि आत्माएं कहां से आती हैं और कहां वापस जाएंगी। वो आत्माओं का लोक है परम धाम ब्रह्मलोक, जहां से बिंदु बिंदु आत्माएं सृष्टि पर आती है, अनेक जन्म लेती है, शरीर रूपी चोले बदलती जाती है, आत्माएं दुखी होती जाती है। पहले सुखी थी, जब दुखी की सृष्टि अति को चरम सीमा को जाती है, तब परमात्मा बाप आकर के उसको चेंज करते हैं। सभी आत्माएं वापस परमधाम जावेंगी। इस नई सृष्टि में सिर्फ 9 लाख आत्माएं बचेंगी, जो कयामत के समय में चारों तरफ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सितारे की तरह चमकेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि आसमान में 9 लाख सितारे हैं। ये गायन है कि 9 लाख हार होता है। 9 लाख आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप के गले का हार बनती है। बाकी सब आत्माएं शरीर को छोड़ करके जन्म जन्मांतर की सजाएं खा करके वापस परमधाम चली जाती। परंतु इन बातों का किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयन ही नहीं। कौन से नयन? ये स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है। किसी मनुष्य गुरु धर्म गुरु के पास नहीं है। वो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान रटा रटाया सुनाते हैं। परमात्मा बाप आकर अनेक जन्मों की थ्योरी बताता है। अनेक जन्मों की थ्योरी कोई बता सकता है जो खुद जन्म के चक्र में न आता हो। वो सुप्रीम सोल शिव ही है जो अजन्मा कहा जाता है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो गायन है गीता में प्रवेशुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो वो इस सृष्टि पर आकर के रामकृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है।
प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है, जो ज्ञान सृष्टि में और किसी मनुष्य मात्र के पास नहीं होता है। उसे ज्ञान कोई तीसरा नेत्र कहा जाता है। बाकी कोई शंकर को अलग से कोई तीसरा नेत्र स्थूल में होने की बात नहीं है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया? गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है? जो पहले पहले भारत में आती है। जब सृष्टि की आदि हुई थी तो सृष्टि के आदि काल में, सतयुग के आदि में, जब आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी या पुनरुत्थान हुआ था, तो उस समय ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी संख्या में संसार में रह जाती है, जिनकी संख्या होती है 9 लाख। इसलिए 84 का चक्र कहा जाता है। मनुष्य आत्मा के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग फिर 84 के चक्र को 84 लाख योनियों में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ? 84 लाख योनियां कह देने से बात गलत नहीं होती। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती। 84 लाख योनियां इसलिए कह दिया तो कोई ये न पूछे कि 84 लाख योनियों का चक्र क्या है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य कैसे मनुष्य का जन्म लेता है? फिर ये प्रश्न ही पैदा नहीं हो। 84 लाख का चक्र कौन बैठ करके बताएगा? 84 का चक्र तो समझाया जा सकता है, जो परमात्मा बाप आकर के समझाते हैं कि सतयुग में जब तुम 16 कला संपूर्ण होते हो तो 8 जन्म लेते हो। उस समय आयु तुम्हारी 200-250 वर्ष भी होती है। त्रेता में जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे कोई बीज खेत में बोया जाता है तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, पौधा छोटा पैदा होगा, दाने कम निकलेंगे। तो ऐसे ही आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेने के बाद उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। त्रेता में आकर के वही आत्मा 12 जन्म लेती है। एवरेज एज कम हो जाती है, इसलिए जन्म ज्यादा लेती है। द्वापर में आकर के 21 जन्म लेती है, वहां एवरेज एज और कम हो जाती है। कलयुग में आकर के 30-40 वर्ष एवरेज एज 42 जन्म लेने पड़ते हैं आत्मा। इस तरह टोटल 4 युगों में मिलाकर 84 जन्म मैक्सिमम मनुष्य आत्मा लेती है। इससे जास्ती किसी के जन्म नहीं होते। जो 84 जन्मों में भ्रमण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माएं स्पेशल आत्माएं। 9 लाख आत्माएं आदि से सृष्टि पर आती है, जिनके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाया जाता है। उस समय सृष्टि पर और कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। कोई भी दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं भी नहीं होती है। जब दूसरा जन्म शुरू होगा सतयुग का, तो चौथाई कला कम हो जाएगी। उस समय दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं भी सतयुग के आदि में प्रवेश होती है, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो आत्माएं भी राजयोग सीख करके राजयोगी बनकर के श्रेष्ठ देवताओं की लिस्ट में आ जाते हैं। 84 का चक्र कहा जाता है, लेकिन सब तो 84 के चक्र में नहीं आते। कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जरूर जो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं, कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो पहले पहले भारत में आते हैं।
ये देवी देवता है। देवी देवता धर्म के पक्के फिर 84 जन्म भोग कर अंत में अपने को हिंदू पतित भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो सिद्ध करते हम पतित हैं। जो पतित हैं अति पतित बन जाते हैं, वो अपने धर्म को भी भूल जाते, अपने धर्म पिता को भी भूल जाते, धर्म का नाम कह देते हिंदू। तो धर्म पिता का नाम क्या होगा? हिंदुस्तान। कोई देश के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है? धर्म पिता के नाम पर तो पड़ता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म। तो जरूर कोई धर्म पिता होता होगा ना हर धर्म का। तो आज सनातन देवी देवता धर्म का भी कोई धर्म पिता होता है। सनातन धर्म नाम दिया गया है तो जरूर ब्रह्मा के जो 4 बड़े पुत्र माने गए हैं, मानसी पुत्र, उनमें जो सबसे ज्ञानी पुत्र है सनत कुमार, उसके द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो सनत कुमार नाम का जो बड़ा पुत्र है वो कोई और नहीं है, शंकर को ही सनत कुमार कहा गया है, जो योगियों का ईश्वर कहा जाता है। अब योगियों की उस ईश्वर 2-4 होंगे क्या? योगियों का जो ईश्वर होगा वो एक होगा या 2, 4, 6, 8 होंगे? एक तरफ योगी राज कृष्ण को भी कहा जाता है, दूसरी तरफ योगियों में श्रेष्ठ शंकर को भी कहा जाता है, और तीसरी तरफ सनत कुमार को भी योगीश्वर बता दिया है। तो आखिर योगियों का ईश्वर कौन है? ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है जिसमें राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, शिव की आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं इकट्ठे, एक ही एक चोले में अनेक भूत प्रेत आत्मा इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच की जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो एक चोले में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। उसका नाम है परमेश्वर। उसके द्वारा ही देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है। उस चोले का नाम दे दिया है शंकर। शंकर माना मिक्स, जैसे कहते हैं वर्ण शंकर, अनेक वर्णों को मिलाकर के जो संतान पैदा होती है उसको कहते हैं वर्ण शंकर, मिक्सचरिटी की संतान। तो ऐसे ही परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो रामकृष्ण की जो विशेष आत्माएं हैं उन विशेष आत्माओं को एक मंच पर लाकर के इकट्ठा कर देते हैं। उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, वो विष्णु का रूप गाया जाता है। एक राम की आत्मा, उसकी सहयोगी आत्मा सीता, दूसरी कृष्ण की आत्मा, उसकी सहयोगी आत्मा राधा, जिनके संगम युग में आकर के कलयुग के अंत में नाम पढ़ते हैं। राम का नाम पड़ता है शंकर, कृष्ण का नाम पड़ता है ब्रह्मा। इन चारों आत्माओं को जो कॉम्बिनेशन है वो विष्णु रूप कहा जाता है। 4 भुजाधारी, 4 भुजाओं का जो कॉम्बिनेशन है, भुजा माना मददगार। परमात्मा बाप के कार्य में ये 4 आत्माएं विशेष मददगार बनती हैं। कैसी मददगार बनती हैं? जिनके संस्कार आपस में कभी टकराते नहीं। ऐसी मददगार जब बन जाती हैं पुरुषार्थ करते करते, तभी नई सत्य की दुनिया का संगठन स्थापन हो जाता है। ये गुप्त कार्य परमात्मा बाप अभी उन आत्माओं के द्वारा कराए रहे हैं। तो जो अपन को हिंदू कहते हैं वो जानते नहीं है कि हम कौन से धर्म के थे।
वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। धर्म का नाम हमारा असली है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी वो हिंदू भ्रष्टाचारी होने के कारण अपने धर्म को भी नहीं जानते, गाते भी है पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन, हमें पावन बनाने के लिए आओ। हाँ जी। हिंदू नाम क्यों? हिंद माने हिंसा, दूर माने दुईते अलग करना, समाप्त करना। जो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदू। वास्तव में हिंसा को दूर इस सृष्टि से कोई कर ही नहीं सकता। मनुष्य गुरु हिंसा फैलाने वाले हैं, लेकिन हिंसा को दूर करने वाले नहीं है। हिंसा को दूर वही कर सकता है जो एक मत स्थापन करे सारे संसार में। एक मत तभी स्थापन हो सकता है जब इस सृष्टि का पिता इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये झूठा अहंकार है मनुष्य गुरुओं का, जो ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में से हिंसा को दूर करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपने धर्म का नाम बदल करके, भूल करके हिंदू धर्म नाम कह दिया। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं होता। ऐसा कोई हिंदू धर्म नहीं होता है जो संसार में से हिंसा को दूर कर सके। न काम कटारी की हिंसा को दूर कर सकते हैं और न स्थूल हिंसा को दूर कर सकते हैं। ये तो परमात्मा बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी ज्ञान की क्रांति करता है, ऐसी धर्म की क्रांति करता है, ये सारा संसार पलट जाता है और हिंसा नहीं होने देता। हिंसा करने वाले दूसरे धर्म के लोग साबित होते हैं। तो जो खुद पतित हैं वो फिर औरों को पावन अहिंसक कैसे बनावेंगे? बाप समझाते हैं ये साधु सन्यासी आदि सब भक्ति मार्ग में है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया। 84 जन्म तो लेते हैं, उनका भी हिसाब समझना चाहिए। कितने जन्म सुख में रहते हैं और कितने जन्म दुख में रहते हैं। सुख का जन्म वो हो गया दिन, और दुख के जन्म जहाँ ठोकरें खाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, वो हो गई अज्ञान की राह। वो आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। उन 84 जन्मों का हिसाब समझना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, द्वापर में रजो, आत्मा में खाद पड़ जाती है। और कौन सी खाद पड़ती है? जो कम कलाओं की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है, दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है, उन आत्माओं के संग के रंग में आकर के जो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवताएं हैं वो नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। ऊपर से उतरने वालों की जनसंख्या जास्ती होती है, तो जास्ती के संग के रंग में आकर के जो कम कलाओं वाले जो जास्ती हैं, उनके संग के रंग से जो श्रेष्ठ देवताएं थे, जो अनेक जन्म लेते लेते कमजोर बन जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सतो से रजो और कलयुग में तमो की खाद पड़ती है। बाप तो भारत में आते, उनके दूसरे देश में क्यों नहीं आते? दूसरे देश और दूसरे धर्म खंड मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए। इब्राहिम का इस्लाम धर्म खंड, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म खंड यूरोप, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म खंड चीन, जापान, बर्मा, मलाया वगैरह। तो इन धर्म खंडों में क्यों नहीं आते? भारत खंड में ही क्यों आते? क्या विशेषता है? यहाँ ये विशेषता है
कि और धर्मखंडों में व्यभिचार को पोषण देते हैं और भारतवर्ष में व्यभिचार को पोषण नहीं किया जाता। यहाँ आज भी कन्याओं की बड़ी सेफ्टी की जाती है, कन्या माताओं की बड़ी सेफ्टी की जाती है। यहाँ की कन्याएं माताएं ही वास्तव में गौएं हैं। जैसे गौ बहुत सीधे स्वभाव की होती है, भोले स्वभाव की होती है, ऐसे भारत की कन्याएं माताएं भी भोले स्वभाव की। जीवन में उनको जिसे खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके अपना जीवन निर्वाह करती है। तो ये है गौएं। उन्होंने तो स्थूल गौओं को, जानवर गौओं को समझ लिया है। उन गौओं का हत्या नहीं होनी चाहिए। अरे जानवर गौओं की हत्या होने न होने से क्या अंतर पड़ता है? यहाँ तो पहले अपनी जाति का तो उत्थान करना चाहिए। मनुष्य पहले अपनी मनुष्य जाति का उत्थान करे, जानवरों की बात बाद में। भगवान भी आता है तो मनुष्यों को ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? मनुष्य ही ज्ञान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है जो ज्ञान की गहराई को समझ करके वाइब्रेशन बना सके। तो मनुष्यों को राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग से 5 विकार नष्ट होते हैं। भारत में आते हैं तो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, विदेशों में शिव जयंती नहीं मनाई जाती। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। बाप आकर ये सबको ज्ञान सुनाते। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसके लिए गीता में कहा हुआ है मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को बूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। गीता में ये महावाक्य आए हुए हैं। प्रश्न होता है साधारण तन में क्यों आते हैं? अच्छे व्यक्तित्व में क्यों नहीं आते? बहुत अच्छी बढ़िया पर्सनालिटी में आए होते, करोड़ोंपति में आए होते। गरीब साधारण तन में क्यों आते? कारण क्या है? अच्छी पर्सनालिटी में आवेंगे तो सारे पहचान लेंगे। फिर चुनाव कैसे होगा श्रेष्ठ आत्माओं का? परमात्मा बाप को तो क्या करना है? इस सारी सृष्टि में से हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुनाव करना है, चुनना है। तो उन विशेष आत्माओं को चुनने के लिए जो जहीन आत्माएं हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको चुनने के लिए जो बुद्धि से मनन चिंतन मंथन की शक्ति रखने वाली आत्माएं, तो वास्तविक अर्थ में मनुष्य, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, वो तो उन्होंने लिख दिया है। वास्तव में मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। मनुष्य नाम कब पड़ा? उनके लिए मनुष्य नाम पड़ा जो मनु की औलाद बने। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को, जो आदि सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। वो मनु मनन चिंतन मंथन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। उस मनु की जो औलाद बनते हैं वो भी मनन चिंतनशील ही हो। वास्तविक अर्थ में वही मनुष्य हो जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। जैसे जानवरों की दुनिया होती है, खाती है, पीती है, सोती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो जानवरों में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? मनुष्य है और मनुष्य का जन्म लेकर के मनन चिंतन मंथन न किया, मैं आत्मा क्या हूँ, ये शरीर क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे संचालित होती है, इस सृष्टि का नियंता कौन है, कैसे है, क्या कार्य करता है, अगर इन बातों के बारे में मंथन न किया, आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, अनेक चोले धारण करने वाली है, आत्मा को ये तो ज्ञान होने चाहिए कि मैं आत्मा सृष्टि रूपी रघुपति पाठधारी हूँ।
मैंने कैसे कैसे सचमुखी रंगमंच पर 4 युगों में पार्ट बजाए हैं। उस पार्ट को अगर पार्टधारी न जाने तो पार्टधारी होशियार कहा जाएगा या बुद्धू कहा जाएगा? पार्टधारी अपने पार्ट को जरूर जानना चाहिए। कोई पार्टधारी ऐसे फुर्त होते हैं कि ड्रामा में अनेक पार्ट बजा लेते हैं। हीरो का भी पार्ट बजाएंगे तो साधारण पार्ट भी बजा लेते हैं। तो जो पूरे 84 का पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो मनन चिंतन मंथनशील आत्माएं हैं। वही डायरेक्ट वास्तव में मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ऐसे नहीं 84 जन्मों में जो भी जन्म हुए वो सब दुर्लभ है। इस अंतिम जन्म में ही परमात्मा बाप आकर जिन मनुष्यों को मिलते हैं, जो मनुष्य ये पहचानते हैं परमात्मा बाप को कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के मनु की औलाद हमको मनुष्य बनाए रहा है, ऐसी मनुष्य श्रेष्ठ आत्माएं, मनुष्यों में उत्तम उत्तम आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं जिस युग में होती हैं उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम युग। 4 युग तो है ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन विशेष युग है कलयुग के अंत में, जब परमात्मा बाप आते हैं, जब विशेष पाठधारी विशेष आत्माएं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती हैं। तो मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। ये गीता पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को देवता बनाने का राजयोग सिखाया जाता है। कोई कहे इस गीता पाठशाला का क्या अहम ऑब्जेक्ट है? अरे जैसे डॉक्टरी के कॉलेज होते हैं तो उनमें क्या बनाया जाता है? डॉक्टर बनाया जाता है। इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं तो उनमें इंजीनियर बनाया जाता है। वकालत का कॉलेज होता है तो उसमें वकील, एडवोकेट, जज बनाए जाते हैं। यहाँ क्या बनाया जाता है? यहाँ नर से नारायण जैसा बनाया जाता है, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाया जाता है। ये राजयोग है। इसका नाम राजयोग क्यों पड़ा? इसमें ऐसा राज सिखाते हैं परमात्मा बाप आकर जो दुनिया में यह राज कोई सिखाए नहीं सका। क्या राज सिखाते हैं? वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना तो सिखाते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं सुना होगा जहाँ जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाए जाते हैं। दुनिया में हिस्ट्री में छोटे बड़े राजाएं तो बहुत हुए। उन राजाओं ने राजाई करना कब सीखा? किससे सीखा? कब तो सीखा होगा। वो टाइम अभी चल रहा है। अभी परमात्मा बाप आकर राजयोग सिखा करके हम बच्चों को राजयोगी बनाए करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने का संस्कार बन रहे थे। क्या उन क्रिश्चियंस ने हमको भारतवासियों को आकर क्या बनाया? नौकर बनना सिखाई दिया। किसी परिवार में जाओ, उनसे कहो तुम्हारा बच्चा क्या है? हमारा बच्चा बहुत ऊंचा नौकर है। राजाई का जो अहंकार है वो किसी की बुद्धि में नहीं है। वो स्वाभिमान भूल गया कि हम राजा बच्चे थे। दास दासी बनने वाली बात जो है सबकी बुद्धि में बैठी हुई है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ, प्रजा योग सिखाने नहीं आया हूँ, दास दासी बनाने नहीं आया हूँ। ये बात दूसरी है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो दास दासी बनोगे। उस दुनियावी पढ़ाई में भी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे कॉलेज में, स्कूल में, तो खराब हो जाओगे। तो मनुष्य को देवता बनाने का ये राजयोग है।
तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए, ऐसे भी नहीं कि मैं नरक की बादशाही प्राप्त कराने के लिए आता हूँ। मैं तुमको दुखी दुनिया का बादशाह बनाने के लिए नहीं आता हूँ। कौन सी दुनिया का बादशाह बनाता हूँ? सुखी दुनिया का बादशाह बनाता हूँ। दुखी दुनिया का बादशाह भी तुम अपने पुरुषार्थ से बनते हो, अपनी मनमत से। मैं तो तुमको सुखी दुनिया का बादशाह बनाता हूँ। नारायण का राज्य कब था? सतयुग में था या कलयुग में था? द्वापर में था, सतयुग में था। उसका नाम ही है सत्य युग। कैसा युग? झूठ का युग? झूठ का युग नहीं, नाम है सत्य युग। तो जरूर वहां सत्य ही सत्य होता है। एक सत्य ट्रुथ गॉड फादर ही आकर के उस युग की स्थापना करता है। ऐसे नहीं द्वापर के अंत में आकर कृष्ण भगवान कलयुग पापी युग की स्थापना करते हैं। ये तो सब बातें शास्त्रों में मनुष्य गुरुओं ने लिख दी है। असली बात न जानने के कारण सारा उल्टम पलटा ऊपर नीचे व्याख्या कर दी हैं। जो स्वर्ग की बादशाही बाप दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है। कौन सी गीता? वो भक्ति मार्ग की गीता जो संस्कृत की है, वो घर घर में पढ़ी तो जाती है, लेकिन राजा उससे कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा सुनी जाती है, सुनाई जाती है, और मनुष्यों के द्वारा ही लिखी हुई है। कोई भी धर्मपिता आकर के कोई पुस्तक नहीं लिखता है, वो तो आकर के सीधा सीधा बोलता है। बहुत वर्षों के बाद फिर उनकी बातों को ग्रथित किया जाता है ग्रंथों में। क्राइस्ट ने आकर के बोला था या बाइबल लिखी थी? बोला था। गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिखा था या बोला था? बोला था। तो ऐसे ही परमात्मा बाप जब आते हैं तो कोई गीता लिखते नहीं है, गीता पुस्तक बनाते नहीं है, वो जो कुछ सुनाते हैं वही गीता ज्ञान। वो गीता ज्ञान अभी डायरेक्ट बाप आकर इस सृष्टि पर दे रहे हैं। ये ज्ञान बाप ही दे सकते हैं। उस गीता को पढ़ने से तो और ही राजा से रंक बन गए, रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाकर राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से तुम रंक बन जाते हो। क्या? वही संस्कृत की गीता जब बाप आकर के उसका अर्थ समझाते हैं तो तुम रंक से राव बन जाते हो। और वही गीता जब मनुष्य गुरुओं ने सिखाई तो राजा से क्या बन गए? रंक बन गए। ये अंतर हुआ।